हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मैं शीतल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल श्री शिक्षा क्लासेस में। क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसका पार्ट 1 हमने जिसमें डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया और अराइवल्स ऑफ यूरोपियन टू इंडिया के बारे में देखा। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे द बैटल ऑफ प्लासी की। क्लास 9 सोशल साइंस की बुक में द बैटल ऑफ प्लासी का कंटेंट बहुत ही छोटा दिया हुआ है। तो मेरे पास प्ले स्टोर से मैंने एक ऐप डाउनलोड करा था, इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि मुझे सोशल साइंस पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि इंटरेस्टेड लगता है, स्टोरीज पढ़ के बहुत ही बहुत मज़ा आता है। इसलिए मैंने और मुझे उस ऐप में मध्यकालीन भारत में द बैटल ऑफ प्लासी का कंटेंट दिखा, जो कि बहुत डिटेल में दिया हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसी को ही आपके आगे प्रेजेंट करूं। तो चलिए देखते हैं द बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच का एक संघर्ष का परिणाम था। और 1757 में हुआ ये युद्ध, जिसके बाद अंग्रेज़ों का बंगाल पर पूरी तरह से शासन हो चुका था। अब हम बात करेंगे कि सिराजुद्दौला कैसे बंगाल का नवाब बना। तो पहले मैं बताना चाहूँगी कि अलीवर्दी खां, जो बिहार नायब निज़ाम था, जो बहुत शक्तिशाली था और महत्वाकांक्षी भी था, जिसने रिसेंटली बंगाल का जो नवाब था सरफराज खां, उसको युद्ध में हराकर वो खुद बंगाल का नवाब बन गया था। फिर आगे चल के 9 अप्रैल को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बंगाल का नवाब या फिर बंगाल के नवाब की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसके लिए लोगों में षड्यंत्र होना शुरू हो गया था, क्योंकि अलीवर्दी खां को कोई संतान नहीं थी, मीन्स उसका कोई पुत्र नहीं था। तो अब उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, इसके बारे में लोगों में षड्यंत्र शुरू हो गया था। परंतु अलीवर्दी खान ने अपने जीवन काल में अपने सबसे छोटी बेटी का पुत्र नवाब बनाने की सोच ली थी, और अंत में बंगाल का नवाब वही बना। तो इसी तरह सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब बंगाल का नवाब बन तो गया, पर वो कहते हैं ना, राजा के अपने ही शत्रु होते हैं। उसी तरह सिराजुद्दौला के इम्पल्सिव नेचर की वजह से उसका परिवार ही उसका शत्रु था। देखा जाए तो उसकी मौसी, जिसका नाम था घसीटे बेगम, जो उसकी शत्रु थी, और उसका पुत्र शौकतगंज बिहार का शासक था, और वो पहले से ही मित्र सेठ जगत अमीनचंद और सिराजुद्दौला को मारने के सपने देखता था। परंतु इसके बारे में सिराजुद्दौला पहले से ही चौकन्ना था, और इसलिए उसने घसीटे बेगम को कैद कर लिया था। और इस बात का जब शौकतगंज को पता चला, तो वो डर गया, और उसने सिराजुद्दौला को उसके प्रति वफादार रहने का वचन भी दिया। परंतु फिर भी सिराजुद्दौला ने आगे जाके युद्ध में उसे हराकर मार डाला। अब दूसरी तरह देखा जाए तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति और भी मजबूत हो गई थी, और वो बंगाल पर भी अपना कंट्रोल करना चाहते थे, बंगाल को भी अपने काबू में लेना चाहते थे। परंतु अलीवर्दी खान ने अपने जीवन काल में सिराजुद्दौला को चौकन्ना कर दिया था, और उसे यह कह दिया था कि कुछ भी हो जाए, अंग्रेज़ों को बंगाल में कोई भी हालत में घुसने नहीं देना। तो हमको यहाँ से एक बात तो पता चलती है कि सिराजुद्दौला पहले से ही चौकन्ना था। फिर भी क्यों हुआ उन दोनों के बीच संघर्ष, मतलब अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच क्यों हुआ संघर्ष, और क्या परिणाम थे इस बैटल ऑफ प्लासी के। तो इसमें 4 बातें हमको दिखाई देती है। अरे अंग्रेज़ों को फोर्ट विलियम नष्ट करने को कहा, तब अंग्रेज़ों ने मना कर दिया। तब गुस्से में आकर नवाब ने 1756 में आक्रमण कर दिया और कासिम बाजार पर अपना काबू कर लिया। ऐसी ही एक दूसरी घटना काली कोठरी की थी, जो द ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कहा और जिसकी वजह से अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच जो संबंध थे वो और भी कटु हो गए थे, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें 146 अंग्रेज़ों के साथ उनकी स्त्रियां, मीन्स उनकी वाइफ और उनके बच्चे को फोर्ट विलियम के एक ऐसी काली कोठरी में रखा गया था, जिसकी वजह से दम घुट के उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और ये बात जब मद्रास पहुंचती है, तब वहाँ के लॉर्ड क्लाइव
तब वहाँ के लॉर्ड क्लाइव गुस्से में आकर सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करने की सोच लेता है और वाटसन और अपनी दल सेना अपनी टुकड़ी के साथ वो कलकत्ता पहुंचता है। और कलकत्ता पहुंचते ही नवाब के अधिकारियों को कमीशन देकर वो अपनी तरफ कर लेता है और इसी तरह वो कलकत्ता और हुगली पर अपना अधिकार जमा लेता है। अब तो हो गया। और इसी घटना से डरकर सिराजुद्दौला भी अम, अंग्रेजों के साथ समझौता कर लेता है। अब यहाँ तक देखा हमने कि सिराजुद्दौला ने समझौता कर लिया, और क्या चाहिए था अंग्रेजों को? क्यों वे अभी भी शांत नहीं थे? क्यों हुआ ये युद्ध? अंग्रेज सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते थे और बंगाल का नवाब वो ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहते थे जो उनकी कठपुतलियों मात्र हो, उनके इशारों पे नाचे और उनके कहने पर काम करे। तो उन्होंने पहले मीर जाफर गुप्त संधि करके उसे बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया और उसे अपनी तरफ कर लिया। बदले में मीर जाफर ने उसे कासिम बाजार, ढाका और कलकत्ता के किले बंदी का और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया। इसी के साथ मीर जाफर के साथ साथ आमीन चंद और सेठ जगत, इन दोनों भी अंग्रेजों की तरफ हो गए। और इस स्थिति को देखकर सिराजुद्दौला की हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों की सेना सामने आई युद्ध करने के लिए। परंतु सिराजुद्दौला भी डरा नहीं, वो भी अपनी सेना के साथ सामने आया युद्ध करने के लिए। द बैटल ऑफ प्लासी एक नाम मात्र युद्ध था, क्योंकि सिराजुद्दौला की आधी सेना, आधे कमांडर्स अंग्रेजों की तरफ हो गए थे। फिर भी 23 जून 1757 में के मैदान पर अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला के सेना का आमना सामना हुआ। और जो सिराजुद्दौला की सेना थी, जिसका नेतृत्व मदन और मोहनलाल कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। पर मीर जाफर के विश्वासघात की वजह से सिराजुद्दौला को हारना पड़ा और वो अपनी जान बचाकर भागा। परंतु मीर जाफर के लड़के मीरन ने उसे पकड़वाकर हरा दिया। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि अगर अपनों का ही साथ छूट जाए तो शत्रु के सामने हमें हारना ही पड़ता है या झुकना ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल सिराजुद्दौला का हुआ। उसके अपने ही शत्रु बन गए और इसके वजह से उसे अंग्रेजों के सामने हारना पड़ा। अब इस युद्ध का रिजल्ट ऐसा मिला, इसके परिणाम ऐसे हुए कि बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया गया, जो अंग्रेजों के अनुसार काम किया करता था, मतलब कि अंग्रेजों के कठपुतली मात्र था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इकोनॉमिक वे से बंगाल की प्रजा का शोषण करना शुरू कर दिया था। मतलब पूरी तरह बंगाल पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। और इस युद्ध से प्रेरणा लेकर लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल पर अपना पूरी तरह से प्रभुत्व जमा लिया था और इसी के साथ साथ उसने दक्षिण फ्रांसीसियों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। तो आपको ये सुनने में बड़ा ही मज़ा आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। द बैटल ऑफ प्लासी, कैसे सिराजुद्दौला नवाब बना और उसके अपने खुद के मित्र के शत्रु बन जाने पर ही उसे हारना पड़ा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, और आप चाहते हो कि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स भी इस द बैटल ऑफ प्लेसी को इन डिटेल सुने तो उनको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।